और मियाँ बीवी की रूह एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, ये सारी मालूमात हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मौत के बाद मियाँ बीवी की रूह एक दूसरे को कैसे पहचानती है, ये सारी मालूमात हम आपको दे रहे हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। रूहें दुनिया में भी लश्करों की तरह हैं जो एक दूसरे का पहचान लेती हैं। वो एक ऐसी में उसी हो जाती है। सही बुखारी शरीफ में इस हदीस से मालूम होता है कि रूहों को दरमियान एक ख़ास पहचान होती है। जो लोग दुनिया में मोहब्बत और तल्लक रखते हैं, उनकी रूहें भी एक दूसरे से मामूस रहती हैं। दो मियाँ बीवी की पहचान कैसे होगी? अगर मियाँ बीवी दुनिया में ईमान वाले हों, एक दूसरे से मोहब्बत, वफादारी और नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो क़यामत के बाद जन्नत में दोबारा मिलाप होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो उनकी नेक बीवी बच्चे जन्नत में दाखिल होंगे। सूरत अल्लाह ताला मियाँ बीवी की जन्नत में दोबारा इकट्ठा करेगा। वहाँ वो एक दूसरे को पहचानेंगे। पहचान का तरीका क्या होगा? हदीस में तफसील नहीं मिलती कि रूहें कैसी शक्ल में या किसी अंदाज से पहचानेंगी, लेकिन उलमा फरमाते हैं रूह किसी अपनी एक शौर पहचान होती है। जैसे दुनिया में दिल के एक दूसरे के पहचान लेता है, वैसे ही आखिरत में भी पहचान होगी। अगर जन्नत में तो से कोई ईमान वाला ना हुआ तो फिर आखिरत में खुशी मिल जाएगी। इसलिए अगर असल में मुश्किल नहीं होगी गुजरना है। चार एक दूसरे को पहचानती हैं मियाँ बीवी जन्नत शौहर मिलेंगे में से जन्नत से आला दर्जे पहचान और दूसरा कम दर्जे अपनी रहम से उन्हें इकट्ठा करेगा। उनको इकट्ठा करेगा सबको ताकि खुश रहें। अल्लाह के दुनिया में और आखिरत में आपके काम आएंगे। जज़ाकल्लाह। आइए आप जन्नत में मियाँ बीवी की ज़िंदगी को कुरान हदीस की रोशनी में एक खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाले अंदाज में समझते हैं। एक जन्नत में दोबारा मिलाप। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग और उनके नेक बीवी जन्नत में दाखिल होंगे। जो मियाँ बीवी दुनिया में ईमान नेकी के साथ रहें, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा के लिए इकट्ठा कर देगा। दो मोहब्बत पहले से ज़्यादा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत वालों के दिलों में कोई कीनाबाद या नाराज़ नहीं होगी। दुनिया की सारी नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ खालिस मोहब्बत, सुकून और खुशी बाकी रहेगी। हमेशा जवानी और खूबसूरत हदीस में आता है जितनी हमेशा जवान रहेंगे उतना बूढ़े होंगे ना बीमार। मियाँ बीवी हमेशा खूबसूरत, तंदुरुस्त और खुश रहेंगे और ना कोई थकन और ना कोई दुख। चार जन्नत का घर और आराम। कुरान में जन्नत की ज़िंदगी के बारे में आता है कि वो तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। बेहतरीन मालूमात, आराम से ज़िंदगी, हर खुशी से पूरी, 5 शौहर बीवी का रिश्ता हमेशा के लिए। हदीस के मुताबिक दुनिया के नेक शौहर और नेक बीवियाँ जन्नत में भी एक दूसरे के साथी होंगे और ये रिश्ता हमेशा के लिए होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। 6 अगर दुनिया में जुदाई होगी हो, अगर शौहर या बीवी से कोई पहले फौत हो जाए या दुनिया में मुश्किलात हों, तो जन्नत में अल्लाह ताला सब दुख ख़त्म कर देगा, दोबारा मिलाप होगा और वो भी आप पहले से ज़्यादा खुश होंगे। साथ सबसे बड़ी नेमत जन्नत में, सबसे बड़ी नेमत जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रज़ा, ईमानदारी और जवाब में नेमत मिलेगी। मियाँ बीवी खुशी और मोहब्बत में भी बढ़ जाएगी। जन्नत में मियाँ बीवी हमेशा इकट्ठे होंगे। मोहब्बत, सुकून और खुशी की मिसाल होगी। कोई गम, झगड़ा या तकलीफ़ नहीं होगी। हमेशा जवानी और खूबसूरती होगी। ये रिश्ता हमेशा के लिए होगा। ये रिश्ता हमेशा के लिए होगा।
ایک قبر میں روح کا کیا حال ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربی کا وغیرہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انسان کی روح ایک خاص حالت میں واپس کیا جاتا ہے، وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے، انہیں ایک اور کو تو راحت ملتی ہے ورنہ تنگی۔ کیا روحیں قبر میں ملتی ہیں؟ اس علماء حدیث کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں ایک دوسرے کو ملتی ہیں اور پہچانتی ہیں، ایک دوسرے کے حالات پوچھتی ہیں۔ ایک اثر حضرت بن عباس سے منقول آتا ہے نیک روحیں آپس میں ملتی ہیں اور دنیا والوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحوں کے درمیان ملاقات پہچان ہوتی ہے، خاص طور پر نیک لوگوں کی روحیں ایک دوسرے کے قرب رکھتی ہیں۔ تین میاں بیوی کی روحیں کیسے ملتی ہیں؟ اگر میاں بیوی دونوں ایمان والے اور نیک ہوں تو امید ہے کہ ان کی روحیں ایک دوسرے سے مانوس رہیں، ایک دوسرے کی پہچان گی۔ لیکن یاد رکھیں وضع حدیث میں یہ تفصیل نہیں آئی کہ قبر میں روزانہ یا کیسے ملتے ہیں، یہ بات اصول سے سمجھی جاتی ہے۔ 4 شہید اور نیک لوگوں کی روحیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں جنت میں گھومتی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک روحوں کو آزادی اور راحت ملتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے قرب میں ہو سکتی ہیں۔ 5 کیا ایک روح ملتی ہے؟ کوئی نافرمان یا گنہگار ہو ایسے عذاب ہو سکتا ہے اور وہ اس راحت سے محروم رہتا ہے۔ 6 زندہ لوگوں کے اعمال کا اثر حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کو، نیک اولاد کی دعا، صحیح بخاری میں، میاں بیوی یا اولاد کی دعا مرنے والے کے لیے راحت کا سب سے سبب بنتی ہیں۔ قبر میں روح ایک خاص شوق دیا جاتا ہے، نیک روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور پہچانتی ہیں۔ میاں بیوی اگر نیک ہوں تو روحانی تعلق برقرار رہتا ہے، گنہگاروں کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ زندہ لوگوں کی دعا بہت فائدہ رکھتی ہے۔ آخری خوبصورت بات، اگر میاں بیوی دنیا میں اللہ کے ایک دوسرے کے قریب ہوں تو